और सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद सर्वशील ममं शीलं सर्व पावन मम पावन है सर्व कर्तव्य है ममं कर्ता नानक लेप छेप न लिपियते सर्व कर्तव्य ममं कर्ता नानक लेप छेप न लिपियते। गुरु रूप सत्संग जियो ब्रह्म ज्ञानी आत्मा पंथ रतन ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी की जीवन गाथा आप सरवण कर रहे हो। कुछ समा होर उन्हां दे महान जीवन दे कुछ पन्ने आप जी नाल साझे कर सकां उस तो पहले 10वें पातशाह की बख्शिश की हुई पावन पवित्र फतेह सनिमर प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब नूं जिथे शरीर करके ब्रह्म ज्ञानी आत्मावां मिलदियां सन आके, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान जिथे भी ये भोजन मिले आप इकट्ठे हो जाते सन सारे। मस्कीन साहब जी नूं जिथे संत महंत गुरमुख प्यारे सतसंगी जन आके मिलते सन, उत्थे कई चोर डाकू विविचारी शराबी बंदे भी आके मिल जाते सन कई। लेकिन मस्कीन साहब जी की संगत का सदका बड़े सुंदर बोल ने, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, ओह लोहा कंचन करे ओ करे आप समान। पारस दे विच ते संत दे विच एक वड्डा अंतर है। पारस दे नाल कहंदे ने 8 धातुआं अगर छू जान, जैसे तांबा है, लोहा है, पित्तल है, कांसी है, इस तरह दियां 8 धातुआं अगर पारस दे नाल छू जान तो सोना बन जाती है। लेकिन पारस सोना बना सकता वे, वो पारस नहीं बना सकता दूसरा। लेकिन संतां दे विच गुरमुखां दे विच एक गुण होंदा है कि वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान, वो अपने वर्गा उन्होंने बना लेंदे ने। ये संतां महापुरुषां दे विच एक वड्डी खूबी होंदी है उन्हां दे विच। मस्कीन जी नूं जिथे साधु संत भगत गुरमुख प्यारे जुड़ियां हुईयां आत्मावां आके उन्होंने मिलदियां सन, उत्थे कई वारी देव आत्मावां भी उन्होंने आके मिल जांदियां सन। देवते जिसनों असीं कहने आ, जिन्हां कोल शरीर नहीं होंदा। ऐसे कुछ किस्से भी मस्कीन जी दे नाल संबंध रखते हैं। देवता उसनूं कहंदे ने जिसदा हिरदे दा दीपक जल गया है, चानण हो गया है, लेकिन अजे मंजिल की प्राप्ति नहीं हुई है। जैसे
100 मील दी वाट होवे, 90 मील चलिया जीवन समाप्त हो गया है। अजे 10 मील का सफ़र होर बाकी है। एक जन्म होर लवेगा तो फिर बाकी का सफ़र अपना पूरा करेगा। वो भी तां कर सकेगा जे अगे चलिया तो किधरे पिछे चल पिया तो होर दूरी वध जाएगी। इस वास्ते गुरबाणी कहती है कि ये जिहड़े देवते ने मनुखा जन्म वास्ते परमात्मा अगे अरदासां करते हैं। इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव। इस शरीर वास्ते, इस मनुखा जन्म की प्राप्ति वास्ते परमात्मा अगों फरियाद करते हैं, अरदासां करते हैं। जिथे प्रभु का नाम होवे उत्थे देव आत्मावां उत्थे निवास करदियां हन। जैसे शराब खाने ने, जुए खाने ने, वैश्यालय ने और कई इस तरह के स्थान ने, उत्थे जो राक्षस रूहां ने, शैतान रूहां उत्थे निवास करदियां ने वो। लेकिन जिथे परमेश्वर का नाम होवे उत्थे देव आत्मावां, ये देव पुरुष उत्थे निवास करते हैं। इंतज़ार करते ने कदों सानू जन्म मिलेगा तो असी अपना अगला सफ़र पूरा कर सकांगे। असी इंतज़ार करना पैंदा है। भगत कबीर साहब जी कहते हैं, जिथे परमेश्वर का नाम होंदा है, कबीर सो मुख धन है, जय मुख कहिए राम, देही किसकी बापरी, पवित्र होए गो ग्राम। जिथे परमेश्वर का नाम होवे, जिस हिरदे दे विच परमेश्वर का नाम होवे, जिस मुख दे विच परमेश्वर का नाम होवे, देही किसकी बापरी, पवित्र होए गो ग्राम। अपना तो उसका हिरदा पवित्र होएगा ही सही, पर सारा शहर ही पवित्र हो जाता है। मस्कीन जी दे जेड़े उस्ताद सन, बाबा बलवंत सिंह जी निर्मले, वो अपने अनुभव द्वारा दसदे सन कि एक परमेश्वर का नाम जपण वाला किधरे बैठ जाए ना, 10-10 मील तक चारों पासे की जो फिजा है वो पवित्र हो जाती है। 10-10 मील तक। और सनातन मत भी ऐसा मनदा है कि जिथे राम की कथा होवे उत्थे देवते निवास करते हैं। खास करके वो हनुमान का जिक्र करते हैं। जिथे राम की रामायण की कथा होंदी है उत्थे हनुमान पहुँच जाता है, सरवण करता है। मस्कीन साहब जी जिथे भी जाते सन, जिस शहर भी चले जाते सन, सारा शहर ही जिस तरह धार्मिक हो जाता सी। सारिया संगतां नूं जिवें चाह चढ़ जाता सी। जिहड़ा नहीं भी कदी गुरुद्वारे गया ना, मस्कीन जी की आमद सुन के वो भी खिंचिया चला आ जाता सी गुरुद्वारे विच। ऐसा मैनू कई लोगों ने आख्या वे उंज अगे पिछे भावें असी ना जाइए, पर मस्कीन जी आउंदे सन, पता नहीं किहड़ी अंदरों खिच पैंदी सी, आपे चले जाते सन। 100 काम धंधे छोड़ के भी असी पहुँच जाते सन उत्थे। अगे पिछे भावें सालां बद्दी ना ही जाइए। गुरबाणी का भी फरमान है कि जिथे बैसन साध जन, सो थान सुहंदा, कोई सेवन समरथ अपना, बिन से सब मंदा। जिथे साध जन बैठ जाते हैं ना, उस थां फिर पवित्र हो जाता है। तो जिथे थां पवित्र हो जाता है उत्थे फिर देव रूहां, परमेश्वर दे प्यारे जो जपण वालियां रूहां ने, जिन्हां दा सफ़र अजे बाकी है, वो फिर उत्थे आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने आनंद उत्थे आके ही मिलता है। जिवें दुष्ट रूहां नूं आनंद शराब खानियां विच, जुए खानियां विच मिलता है ना, इस तरह देव रूहां नूं परम आनंद की प्राप्ति होंदी है। जिथे परमेश्वर का नाम होवे उत्थे पहुँचदियां हैं।
दरबार साहब श्री अमृतसर साहब दे विच मस्कीन साहब जी नूं मिलण वास्ते एक सिख बीबी आउंदी हुंदी सी। सिख बीबी उहदे नाल, उस सिख बीबी दे नाल एक मुस्लिम वीर दी आत्मा भी मस्कीन जी दे नाल आउंदी सी। मस्कीन जी दे कोल आया करदी सी। उस सिख बीबी दे नाल आउंदा सी और आके उसने मस्कीन जी नूं इस्लामी ढंग दे नाल सलाम करनी। उसने है वो सिख बीबी अमृत छकिया या उसने दास ने भी उन्हां दे दर्शन कीते ने एक दो बारी। काफ़ी पुरानी गल है, असी भी दर्शन कीते ने। वो आके मस्कीन जी नूं कहंदा सी कि मैं तुहाडी कथा सुनन वास्ते इस बीबी दे नाल दरबार साहब आउना। मैं रोज़ आउंदा हाँ, मैं कथा सुनन वास्ते, मैनू आनंद मिलता है, मैं रोज़ आउंदा हाँ कथा सुनन। और मस्कीन जी नूं कई बारी उसने कुरान दियाँ आयतां भी सुनावणियां। हालांकि वो बीबी कदी उर्दू नहीं पढ़ी, पर उहदे अंदर उसकी आत्मा बोलती सी। उन्हें कुरान दियाँ आयतां सुनावणियां। मस्कीन जी नूं फजर दी नमाज भी सुणांदा हुंदा सी, अमृत वेले दी नमाज, फजर दी नमाज। मस्कीन साहब जी उहदे नाल कई वारी अंदरूनी गल्लां उन्हां दे नाल करया करदे सन। कई सवाल जवाब उन्हां नाल करने। मस्कीन जी ने यह भी पुछया सी तुसी कल्ले ही आउंदे हो? कहंदा नहीं, इत्थे ते हज़ारां लखां दी गिणती विच आउंदे ने, मेरे वर्गे बहुत आउंदे ने। हो सकदा ये गल्लां अजकल दे नौजवानां दे जो अपने आप नूं बड़ा पढ़ा लिखा समझदे हन, उन्हां नूं शायद ये हज़म ना होवे। थोड़ा मैं भी संकोच कर रहा सा, पर मैं कहा नहीं, ये जरूर सुनानी है गल, भावें कोई विरोध करदा ते करे पिया हो। मस्कीन साहब जी नूं ओ कुरान दियाँ आयतां सुणांदा सी, फजर दी नमाज सुणांदा सी। जिवें गुरबाणी कहंदी है ना भी कीते होए धार्मिक कर्म साडे नाल जांदे ने, पढ़ी हुई कुरान शरीफ उहदे नाल सी, पढ़ी हुई बाणी साडे नाल जांदी है, कीता होया सिमरन साडे नाल जांदा है, उहदे भी नाल सी। ये सुना के उसने साबित कर दिता। ते मस्कीन साहब जी एक दिन उसनूं पुछ बैठे, कहने ने तू इतना धार्मिक है, फिर तेरा जन्म क्यों नहीं होया? तेरा जन्म क्यों नहीं होया? कहंदा मुसलमानां दे विच कोई ऐसी माँ ही नहीं है जो मैनू जन्म दे सके, कोई ऐसी माँ ही नहीं, क्योंकि ये त्रिवेणी दा संगम है। माता पिता दे संस्कार और तीसरा जन्म लैण वाली आत्मा दे संस्कार, जदों तिन्हां दे संस्कार मेल खा जांदे न तो फिर जन्म होंदा है साडा। माता पिता दे संस्कारां दे मुताबिक जन्म होंदा साडा। यही कारण है कि दो तरह दियां रूहां नूं बहुत लंबा इंतज़ार करना पैंदा है, बहुत लंबा। एक तां देव पुरुष पवित्र आत्मावां, उन्हां नूं बड़ा लंबा इंतज़ार करना पैंदा है, क्योंकि इतनी पवित्र कोई माँ उसनूं मिलेगी तो उहदा जन्म होवेगा, नहीं तो उन्होंने लंबा इंतज़ार करना पैंदा है। या फिर कोई बहुत दुष्ट आत्मा कोई, उन्होंने अपने वर्गी कोई डायन माँ मिलेगी तो उहदा जन्म होएगा, नहीं तो उन्होंने बड़ा इंतज़ार करना पैंदा है। आम जो मनुख या मनुखता जन्म लै रही है, ये सब दरमियाना लोग हैं, सारे दरमियाना, जिन्होंने जल्दी माँ बाप मिल जाते हैं, जन्म होंदा रहंदा है, होंदा रहंदा है बहुत छेती छेती। लेकिन देव पुरुषां नूं, इस तरह दियां पवित्र आत्मावां नूं लंबा इंतज़ार करना पैंदा है।
ताई ते किसी शायर दे बोल ने कहंदा चंदन तर ना बन बन साधना पुर पुर माहे। चंदन तर तर कहंदे ने दरखत नूं, बन बन चंदन दा दरखत हर बन दे विच पैदा नहीं होंदा है। चंदन तर ना बन बन साधना पुर पुर माहे। चंदन दा दरखत केरल दे विच, मद्रास विच, तमिलनाडु दे विच उत्थे ही पैदा होंदा है। चंदन और किधरे भी पैदा नहीं होंदा है। उत्तराखंड वालियां ने बड़ी कोशिश की पर उत्थे नहीं पैदा हो सकिया है। ये साउथ दे जंगलों दे विच उत्थे ही होंदा है, बस हर जगह तो नहीं होंदा है। इसे तरह ही केसर भी हर धरती दे विच नहीं खुबदा, सारे भारत विच पैदा नहीं होंदा, केवल कश्मीर दे विच। कश्मीर विच भी एक छोटा जा पिंड है पंपोश नाम दा, उत्थे पैदा होंदा है, या ईरान विच होंदा है, हर जगह तो नहीं होंदा है। जब ये वनस्पति हर जंगल विच, हर वन विच नहीं हो सकती, तो फिर एक साध वो हर घर दे विच जन्म किस तरह लै सकदा वे? ਉਹਦੇ संस्कारां दे मुताबिक माता पिता मिलणगे तो फिर उसका जन्म होवेगा। मस्कीन साहब जी एक शेर पढ़िया करते सन बहुत ज़्यादा। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। मोहब्बत असल में मखमूर वो राजे हकीकत है, समझ में आ गया है फिर भी समझाया नहीं जाता। रब्बी प्यार दा नगमा हर एक हिरदे दे विच नहीं होंदा है। मस्कीन जी क्या करते सन? चंदन हर जगह ते नहीं पैदा होंदा, कुछ खास धरती चाहिदी है उहदे वास्ते। परमात्मा दा नाम हर हिरदे दे विच नहीं होंदा, कोई खास हिरदा चाहिदा उहदे वास्ते। संत भी हर घर दे विच नहीं होंदा है, कोई खास हिरदे चाहिदे ने उहदे वास्ते। मैं अक्सर कई बारी कथा दे विच ये गल बड़े माण नाल करदा होना कि हर माँ ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब नूं जन्म नहीं दे सकती है। हर माँ उहदे वास्ते कुछ खास माता पिता चाहिए ने, हर माँ जन्म नहीं दे सकती है मस्कीन साहब जी नूं। मस्कीन साहब जी जिथे उन्हां दा जन्म होंदा वे, वो जिहड़ी बन्नू दी धरती है ना, वो संतां भगतां दी धरती है। ज्ञानी अनूप सिंह जी ने जीवन झलकियां दे विच ये गल लिखी है कि उस धरती ते, डिस्ट्रिक्ट बन्नू दी धरती ते एक कथावाचक होंदे सन, बड़े विद्वान सन, थारू जी। कहंदे ने मस्कीन जी ओही ने, उन्होंने दोबारा जन्म लिया है। ये उन्हां दी तपस्या है, उन्हां दे माता पिता दी तपस्या है। रोज़ रोज़ मस्कीन साहब जी जन्म नहीं लिया करते हैं। इत्थे कोई खास समा होंदा है, कोई खास माता पिता होंदा ने जिन्हां दे उधर तो मस्कीन साहब जी का जन्म होंदा वे। बड़ियां सुंदर पंक्तियां हैं कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बड़ी मुश्किल नाले संत महापुरुष जन्म लेंदे हन, हर जगह तो नहीं हो सकता है। लेकिन मस्कीन साहब जी इतनी उच्ची ते सुच्ची आत्मा सन कि देव पुरुष भी उन्होंने मिलन वास्ते आया करते सन, देवते भी। तुसीं इत्थों ही अंदाज़ा ला सकते हो। कई मूर्ख कहंदे ने सानू क्यों नहीं मिलते, मैं तुहानू कित्थों मिल जाण, तुहाडी वो अवस्था होवे तो तुहानू मिलन, तुसीं उत्थों तक पहुँचे होवो तो मिलन तुहानू।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਤਨੀ ਉੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। देवते मिलन वास्ते आते सन। एक बारी तो उस सेंट की शीशी लिया, कहता मस्कीन जी तुहानू भेंट करनी है, मेरी अकीदत है। वैनकूवर दे विच भी मस्कीन साहब जी जब कथा करते सन ना, स्टेज के उपर सामने संगत बैठी हुई है, पिछे दो इस तरह के देव पुरुष आके बैठते सन। एक नौजवान नू दिखाई देंदे सन, हर एक नू तो दिखाई भी नहीं देंदे। वो कहता स्टेज ते कोई बैठा होया तुहाडे पिछे। एक दिन होया, 2 दिन होया, कईयां ने आख्या तेरियां अखां खराब ने। ज्ञानी बलविंदर सिंह जी फिर उस जगह ते जाके बैठे। उन्हें आख्या मैं देखदा भी कौन है, कोई है कि नहीं है। मस्कीन जी कथा कर रहे सन। ज्ञानी बलविंदर सिंह जी जाके जब उस जगह ते बहन लगे ना, उन्होंने बड़ी जोर दी उन्होंने धक्का दिता है। कहते मस्कीन जी बैठे हुए ने इत्थे 2 जने। तो ऐसियां देव रूहां भी मस्कीन साहब जी नूं मिलण वास्ते आया करदियां सन, कथा सुनते सन। जिथे परमेश्वर का नाम होवे उत्थे इस तरह दी आत्मावां जरूर पहुँचदियां हन, भावें कोई मन्ने ते भावें ना मन्ने। ये तुहाडी अपनी मर्जी है, तुसी आज़ाद हो इस पक्षों। मस्कीन साहब जी की महान शख्सियत नूं देखदियां होयां ही श्री हरमंदर साहब दरबार साहब दे विच श्री अकाल तख्त साहब जी दे जो जथेदार सन ना, सिंह साहब ज्ञानी साधु सिंह जी भोरा, वो बजुर्ग हो चुके सन, रिटायर होने वाले सन। उन्होंने सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह जी जो हैड ग्रंथी सन दरबार साहब दे, उन्होंने नाल विचार की। आख्या तुसी मस्कीन जी नूं आखो भी इत्थे आके ते सेवा संभालन। उन्होंने खुद ये विचार रखे कि ऐसी उच्ची ते सुच्ची आत्मा, ऐसा पवित्र मनुख अगर कौम की बागडोर संभाले तो मैं समझदा कि कौम नूं 4 चंद लग जाणगे। ये उन्हां दे शब्द सन। सिंह साहब ज्ञानी चेत सिंह जी ने मस्कीन साहब जी जब आए ना, तो मस्कीन साहब जी नूं ये जो विचार सन उन्हां दे अगे रखे भी मस्कीन साहब तुसी अकाल तख्त साहब की सेवा संभालो, ये सेवा तुहानू देना चाहते हाँ असी। मस्कीन साहब जी पहले तो सोचां विच पै गई भी इतने वड्डे स्थान की सेवा मैनू मिलन लगी है, किवें ना करदियां। सोचां विचारां विच पै गए। लेकिन काफ़ी सोच विचार करन तो बाद मस्कीन जी ने हाथ जोड़ के आख्या भी मैं इस सेवा दे लायक नहीं हाँ। तुसी बड़ा मान सत्कार कीता वे, मैनू इस लायक समझदे हो, पर मैं अपने आप नूं इस सेवा दे लायक नहीं समझदा हाँ। मैं इस लायक नहीं हाँ। मैं ये मस्कीन साहब जी की निर्माणता सी उन्हां दी। और मस्कीन जी ने हाथ जोड़ के आख्या भी इहदे विच किधरे मेरा हंकार ना समझ लेना, वाकई मैं इस सेवा दे लायक नहीं समझदा अपने आप नूं। गुरु मेरे कोलों कथा करांदा पिया, करांदा रवे, आंदियां जांदियां मैं वध तो वध इत्थे सेवा करदा रहांगा, पर इस सेवा मैं नहीं लै सकदा हाँ। निम्रता सहित बेनती है। काफ़ी सोच विचार के मस्कीन साहब जी ने यह फैसला किया। इस विच हंकार भी नहीं सी, निर्माणता सी उन्हां दी कि मैं नहीं कर सकांगा ये सेवा। गुरु कथा करा रहा मेरे कोलों, मैं कथा करदा रहांगा। सिंह साहब जी ज्ञानी चेत सिंह जी ने आख्या चलो फिर दरबार साहब की हेड ग्रंथी की सेवा तुहानू दे दिंदे आ।
ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ, ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, मैं कथावाचक हाँ, मैनू कथावाचक ही रहन दिओ, मैनू आज़ाद ही रहन दिओ। मैं आंदियां जांदियां वध तो वध सेवा करांगा। मैं तुसी मैनू ये मान सन्मान दिता वे, मैं तुहाडा तहे दिल तो धन्नवाद करदा हाँ, पर मैं इस सेवा दे लायक नहीं हाँ। मैं भावें सिख कौम दियां सब तो वड्डी सब तो वड्डे अस्थान ने अकाल तख्त साहब ते श्री हरमंदर साहब जी, उत्थों दी किसी नू सेवा मिले, आम कोई बंदा तो कदी ना करे ही ना उत्थे, क्योंकि बड़ा मान सत्कार कौम करदी है और करदी रहेगी। बड़ा मान सत्कार हुंदा उत्थों दा। पर मस्कीन जी कई बार ये सोचते सन कि भावें बहुत मान सत्कार किया जांदा वे, कौम सिर मत्थे ते चुक के रखदी है, पर कई बारी ऐसा समा भी आ जाता है कि श्रोमणी कमेटी दे जिहड़े नुमाइंदे हन ना, वो कई बारी ऐसे मौक़िਆਂ ते ये भी कह देंदे न कि हैड ग्रंथी है या जथेदार है या सिंह साहब ने ये असी बनाउंदे हाँ, असी ना बनाइए तो ये नहीं हो सकता ना। और उस वक्त फिर वो जितना अनर्थ भी कर जाते हैं। मस्कीन जी कहते ने फिर ये सोच के मेरा दिल दुखदा वे, ये सोच के जदों अपने अधीन समझते हैं ना, ये असी बनाए ने, ये असी बनाए हैं। फिर सिंह साहब कहते हुए फिर कहण नूं ते असी कह देने कि गुरु घर दे वजीर हन है। वजीर का तो मतलब भी नहीं पता होना। वजीर पता किस नूं कहंदे ने? राजा, दूजे नंबर ते वजीर। इतनी उच्ची पोस्ट होंदी है वजीर की। एक तरह का राजा ते वजीर विच कोई ज़्यादा फर्क नहीं होंदा है, थोड़ा ही फर्क होंदा है। पर असी भुल जाने भी वजीर कौन है तो राजा कौन है, इसका कितना सन्मान असी करना है। फिर असी कह दें जे असी ना बनाइए तो तुसी नहीं हो सकते, फिर इस तरह भी कर दें असी। अजकल जैसे गुरुद्वारियां दे विच देखिए ना, असी बड़े बुरे हालात ने। जद कोई प्रोग्राम होंदा ना स्टेज के उपर गुरुद्वारियां दे विच, फिर जद कोई बोलदा है आके प्रबंधक, फिर वो शब्द ते बड़े सत्कारयोग वरतदा वे कि गुरु घर दे वजीर, ज्ञानी जी, कथावाचक, कीर्तनीय। पर निक्की निक्की गल दे उत्ते जना खना आके सब दे सामने गुरु घर दे वजीर नूं डांट के रख देंदे ने, निक्की निक्की गल दे उत्ते। उस वक्त फिर भुल जाते हैं, फिर कहते हैं तू मुलाजम है साडा, असी तैनू रखिया, असी तैनू बाहर कढ़ सकने हैं। निक्की निक्की गल ते आप भावें दुनिया भर दा अनर्थ करते होण, कोई गल नहीं है। भाई साहब भाई गुरदास जी ने एक पंक्ति लिखी है, वैसे भाई साहब ने बहुत सारे प्रमाण दिते हैं। भाई साहब कहते ने मानसर त्याग आनसर जाए बैठे हंस, खाए जल जंत हंस बंसह लजावई। बड़ी कमाल दी पंक्ति है। भाई साहब कहते ने कि हंस मानसरोवर नू त्याग के किसे होर छप्पड़ ते जाके बह जाए और उत्थे जाके कीड़े मकोड़े खाण लग पवे, तो हंसां दी कुल नू दाग लग जांदा वे भी ये मानसर छोड़ के ते छप्पड़ां भी जाके बहन लग पिया वे। जिस वक्त वो हंस वापस आउंदा ना, तो मान सरोवर दे हंस चुंझां मार मार के उसनूं बाहर कढ़ देंदे ने, फिर अपने भी शामिल नहीं करते उसनूं।
वो कहते ने इसने साड़ी कुल नूं दाग ला दिता वे। पंछी ने पर वो ऐसा करते ने। साडे गुरुद्वारियां दे प्रबंधक भावें राती शराब दे ठेके ते बैठे होण, जूए खानियां दे विच बैठे होण, शराब खानियां दे विच बैठे होण, दाड़ियां भावें कट्टियां होण, रंगियां होण, क्लबां दे विच भावें नचदे टपदे होण, सवेरे गुरुद्वारे इंज चौधरी बन के बैठे हुंदे ने जिवें इन्हां तो वड्डा कोई गुरमुख है ही नहीं है। फिर और उही बंदे फिर गुरु घर दे ग्रंथी नूं फिर डांट फटकार रहे हुंदे ने। कुछ गलतियां साडी जमात दियां भी ने। मस्कीन साहब जी ने इसे करके गुरुद्वारियां दा प्रबंधकी ढांचा अते प्रचारक श्रेणी इहदे उत्ते मस्कीन जी ने किताब लिखी। पहले 50,000 कापियां वंडियां, फिर 10,000, फिर वंडियां 10,000, फिर वंडियां। फिर भी मस्कीन जी कहते हैं कि मैनू नहीं लगता कि मेरी जिंदगी रहंदियां ये निज़ाम सुधर सकेगा। मुश्किल काम है बड़ा। मस्कीन जी कई बारी कथा करदियां होया इशारा करते सन कि पानी अगर एक जगह ते खड़ा हो जाए ना तो फिर बदबू मारन लग पैंदा है, पानी चलदा ही ठीक रहिंदा है। उन्हां दा एक इशारा सी। भावें अकाल तख्त साहब की सेवा उन्होंने दिती जा रही सी, हैड ग्रंथी की सेवा दिती जा रही सी, पर मस्कीन जी कहते ने मैं आज़ाद ही ठीक हाँ। मैं ठीक है, उन्होंने बड़ा सत्कार किया है। मस्कीन जी जिथे भी जाते सन ना बड़ियां रौनकां लग जांदियां सन। जेड़े उन्होंने पहचानते सन, जिवें जगादरी दे विच मस्कीन जी का आना जाना सी, उत्थे मस्कीन साहब जी का कदी जब्बी वाले गुरुद्वारे, कदी संत पंडित निश्चल सिंह जी दे डेरे दे उपर कथा विचार करते सन। एक बारी उत्थे समागम के दौरान, क्योंकि होर भी बहुत सारे संत महंत पहुँचते सन, उन्होंने सारिਆਂ ने आपस दे विच मीटिंग करके भी ये मस्कीन बड़ा बोलदा है, सानू शिकायत करनी चाहिए है निश्चल सिंह जी दे कोल भी इसनूं रोको। ये उन्हां दे शब्द सन भी इनूं रोको, ये बहुत ज़्यादा बोलदा है। संत निश्चल सिंह जी दे कोल जाके जद इन्हां सारियां संत मंडलियां ने जाके उत्ते शिकायत की ना भी तुसीं इन्हां नूं बहुत खुल दिती हुई है, ये बहुत ज़्यादा बोलते ने, तुसीं इन्हां नूं रोको, रोकना चाहिए इन्हां नूं। संत पंडित निश्चल सिंह जी कहंदे ने जिहड़ा कच्चा हुंदा ना उसे नूं दर्द होंदी है, उसनूं पीड़ होंदी है। जिहदे अंदर कुछ कमजोरी होवे ना उसे नूं डर लगदा होवे, जिहदे अंदर अपने अंदर कोई शंका होवे उसे नूं खतरा हुंदा होवे, उसे नूं डर लगदा होवे। कहंदे ने मस्कीन जी तां साडीआं अखां खोलदे ने, जदों भी आंदे ने कोई ना कोई नवीं गल सानूं दे के जांदे ने, असीं तां होर मजबूत हो जांदे हां, होर दृढ़ इरादे हो जांदे ने साडे। तुसीं कहंदे हो इस नूं रोको, इन्हां नूं रोकिया नहीं जा सकता है। जे तुहाडे अंदर कुछ कमजोरियां ने तो उसनूं दूर करो। मस्कीन तां सच बोलदा है ते सच हमेशा चुभदा ही है, पर जिहड़े सच दे मार्ग ते चलदे होण सच उन्हां नूं चंगा लगदा है। जिहड़े सच्चे मार्ग ते चलदे होण, जे तुहाडे विच कोई कमजोरियां हन तो तुसीं आपे उन्हां नूं दूर करो। साडियां तां मस्कीन अखां खोल दिंदा है, उन्हां दे लफ्ज़ सन, क्योंकि बहुत बुजुर्ग हो चुके सन। वो एक बारी संतां ने, संत पंडित निश्चल सिंह जी ने मस्कीन जी नूं उचेचे तौर ते अपने कोल बुला के आख्या, मस्कीन जी एक सेवा देनी है तुहानूं। तो मस्कीन जी ने हाथ जोड़े, महाराज आप हुक्म करो, की हुक्म है।
कहन लगे इस डेरे की सेवा तुसी संभालो। जिहड़ा जमुना नगर जगाधरी डेरा है ना संत पंडित निश्चल सिंह जी का, कहते ने सारे डेरे की सेवा तुसी संभालो, इत्थे तुसी कर सकते हो। क्योंकि वो जानते सन कि इतना उच्चा सुच्चा पवित्र आत्मा अगर इस डेरे नूं संभाले तो वध संगतां लाभ प्राप्त कर सकदियां ने। क्योंकि डेरा बहुत ही वड्डा सी, बहुत वड्डा डेरा। स्कूल भी ने, कॉलेज भी ने, हॉस्पिटल भी ने, होर भी बहुत कुछ उत्थे बनया होया वे। काफ़ी संगतां भी बहुत जुड़ियां हुई ने नाल। ये सेवा तुसी संभालो। मस्कीन जी ने आख्या बाबा जी ठीक है, तुसी मेरा सत्कार कीता वे, मैं तुहाडा धन्नवादी हाँ, पर शेर अपनी मारी खांदा है, मैनू आज़ाद ही रहन दिओ बस, मैं इस लायक नहीं हाँ। इनकार कर दिता। ज्ञानी अनूप सिंह जी इंग्लैंड वाले उस वक्त नाल सन। ये घटना उन्होंने लिखी है। वो कहते ने मेरिया अखां दे विच हंझू आ गए भी इतनी वड्डी सेवा मिलती पई है जिथे कोई हिसाब किताब ही नहीं है। इतना धन आउंदा है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतनियां संगतां नाल जुड़ियां हुईयां ने। कोई आम बंदा होंदा तो एक मिनट भी ना लांदा, पर मस्कीन साहब जी ने आख्या नहीं, मैं इस सेवा दे लायक नहीं हाँ, मैं नहीं कर सकता हाँ। मस्कीन जी, क्योंकि मस्कीन साहब जी आज़ाद हो के किसी बंधना दे विच नहीं पैना चाहते सर। गुरु नानक सच्चे पातशाह दे उस उपदेश नूं घर घर तक पहुँचाने वास्ते मस्कीन जी आज़ाद ही रहना चाहते सन। पर कई थाई किधरे अकाल तख्त साहब की सेवा, किधरे हरमंदर साहब जी की, किधरे डेरियां की सेवा मस्कीन साहब जी नूं देण दी कोशिश की, पर मस्कीन जी इन्हां बंधनां दे विच पैना नहीं सन चाहते। तुसीं अंदाज़ा लाओ हुण कि अंदरों उन्हां दी अवस्था कितनी उच्ची ते सुच्ची होनी है। जोधपुर दे विच एक संत समागम सी। मस्कीन जी नूं चेचे तौर ते बुलाया गया भी ये साडे राजस्थान दा संत है। उचेचे तौर ते बुलाया, बड़े हज़ारां लोकां दा इकट्ठ। और जब मस्कीन जी नूं उत्थे स्टेज दे उपर जो बोल रहा सी ना, उन्हें जब इनवाइट किया तो आख्या मस्कीन जी नूं असी राष्ट्रीय संत की उपाधि देनी है, राष्ट्रीय संत दी। क्योंकि राजस्थान दे ने संत ने, बड़े मशहूर ने, बड़ा मान सन्मान है इन्हां दा संगतां दे विच। राष्ट्रीय संत की उपाधि दे नाल असीं इन्हां नूं निवाजना है। तो मस्कीन जी जद बोलन लगे, उन्हें आख्या भी पहली गल, जे कोई राष्ट्रीय है तो वह संत नहीं हो सकता है अगर किसी सीमा दे विच बद्धा होया वे। क्योंकि संत कदी राष्ट्रीय नहीं होंदे, जिहड़ा राष्ट्रीय है वह संत नहीं होंदा वे। संत की कोई सीमा नहीं होंदी है। मस्कीन साहब जी ने सब दे सामने इनकार कर दिता। क्यों? क्योंकि साध की शोभा का ना ही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूच ते मूची। साधु की तो कोई शोभा ही नहीं होंदी, संत की तो महिमा कोई बयान ही नहीं कर सकता है। वो कदी राष्ट्रीय नहीं होंदा, उसकी कोई सीमा नहीं होंदी है। साध की शोभा का ना ही अंत, कोई अंत नहीं होंदा उसका। जे कोई किसी परिक्रमा दे विच बझा होया कोई राष्ट्रीय संत है, या कोई किसी देश का बना दिता जाता, या इलाकों के कोई बना दिते जाते हैं, वो संत नहीं होंदे ने। संत की तो कोई सीमा होंदी नहीं है। एक संत दरखत थले बैठा अपनी मौज मस्ती दे विच बंदगी करदा पिया। रोज़ उस रस्ते तो राजा निकलदा सी और वो देखदा सी, और उहदे मन विच बड़ा सत्कार सी
एक दिन उसने हिम्मत करके उन्होंने संतां नूं आख्या भी साडे घर चलो महलों विच ते प्रसादा छको। वो एकदम उठ के खड़ा हो गया। उस राजे की शरधा नूं भी चोट लगी भी मैं एक बारी आख्या तो खड़ा ही हो गया, इन्हें कोई नाज नखरे कुछ भी नहीं कीते, पर कह चुका सी नाल लै गया। जाके अपने महलों दे विच रात नूं प्रसादा छकाया। जिस बिस्तरे ते राजा सुता सी उस तरह का बिस्तरा संतां नूं भी दिता। जिस तरह के भांडे विच राजे ने भोजन छकिया सी उस तरह के भांडे उस संत नूं भी दिते। सवेर जद होई ते राजा उन्हां संतां नूं कहंदा भी हुण तुहाडे विच ते मेरे विच की फर्क रह गया है। तुसीं भी इत्थे आए हो, मैं भी इत्थे ही हाँ। जिस बिस्तरे ते मैं सुता उही तुहानूं दिता गया, जिस ते मैं खाना खादा उही तुसीं खादा। हुण तुहाडे मेरे विच फर्क की है? उन्हां संतां ने आख्या भी दसांगा जरूर, पर बाहर चल के इत्थे नहीं दसांगा मैं। रथ दे उत्ते सवार होए ते चल पे। काफ़ी दूर जाके राजे ने आख्या भी हुण दसो। संतां ने आख्या नहीं थोड़ा होर अगे चलो। थोड़ा होर अगे चले गए, कहंदा हुण दसो। संतां ने आख्या नहीं होर अगे चलो। थोड़ा होर अगे चले गए। संतां ने आख्या नहीं थोड़ा होर अगे चल, कहंदा मेरे राज की सीमा खत्म हो गई है, हुण मैं इस तो अगे नहीं जा सकदा क्योंकि दूजा राज शुरू हो जाना है। उन्होंने संतां ने आख्या बस तेरे ते मेरे विच यही फर्क है, तेरी सीमा इत्थे समाप्त हो जाती है, मेरी सीमा इत्थों शुरू होती है, तुहाडी कोई सीमा नहीं है। सतगुर की बाणी भी कहती है कि त्यों त्यों सैर करे त्यों पावे, महरा महल न को अटकावे। संतां महापुरुषों की तो कोई सीमा ही नहीं होंदी, उन्होंने तो कोई रोक ही नहीं सकता है, कोई अटका ही नहीं सकता, उन्होंने कोई सीमा नहीं होंदी। मस्कीन साहब जी ने पुरस्कार लैण तो इनकार कर दिता, पर अजकल असीं देखते हैं ना जिवें अपने नामां दे नाल वड्डे वड्डे लकब जोड़े होंदे ने, जैसे 108, 1008, 1108, ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म बेते, बापू, महान पंडित, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, श्रोमणी, पता नहीं किहड़े किहड़े लकब अपने नामां दे नाल जोड़े होंदे ने। वड्डे वड्डे पोस्टर बना बना के अपना प्रचार करते हैं भी असी वड्डी पदवियां दे मालक हाँ असी, जबकि अंदरों कुछ होंदे नहीं हैं लोग। मस्कीन साहब जी की ऐसी अवस्था सी कि मस्कीन साहब जी ने इन्हां वड्डे वड्डे स्थानां दी सेवा नूं अपने आप नूं उन्हां दे लायक ना जाणदिया होया हथ जोड़ के बेनती की भी मैं ये नहीं कर सकता हाँ। हालांकि मस्कीन जी कर सकते सन, पर फिर भी उन्हां दी निर्माणता, उन्होंने अपने आप नूं इस लायक नहीं समझा है। फिर भी अकाल तख्त साहब तो एक हुक्म जारी किया गया और मस्कीन जी नूं विश्व सिख प्रचार संस्था का प्रधान बनाया गया। आख्या उन्हें यह साडा हुक्म है, तुसी 3 साल घट तो घट इस संस्था की सेवा करनी है। और 3 साल तक मस्कीन जी दरबार साहब जदों कथा करते सन, जितनी माया भेंट आउंदी सी ना सारी संस्था नूं समर्पण कर देंदे सन मस्कीन जी। ऐसी महान शख्सियत ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब जी, जिन्हां दे कुछ जिंदगी दे पन्ने दास ने आप जी दे सन्मुख रखण दी निमाणी कोशिश की है। सतगुर मेहर करन उन्हां दे जीवन तो कोई सिक्ख्या कोई सेध सानू ही प्राप्त हो जावे। सतगुरु ऐसी बख्शिश साड़ी झोली विच पाण, भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।